तो दोस्तों एक समय में जो क्वाड ग्रुप ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, अब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि खुद चाइना को इसे एशियन नेटो कहना पड़ता है। तो चाइना क्वाड ग्रुप को, जिसके अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साथ में यूएसए जैसे कंट्रीज शामिल है, तो इसको क्यों एक एशियन नेटो कहता है? तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे आप सबको कुछ बड़े कारण दिखाई देंगे। सबसे पहले तो अब चारों देशों को ये बात समझ में आ चुकी है कि हमारा जो दुश्मन है वो चाइना है, और अगर इनको काउंटर करना है तो अपनी मिलिट्री में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यानी कि नौसेना है उसको काफ़ी ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर बनाना होगा। तो इसके लिए चारों देश आने वाले समय में अपनी नौसेना के अंदर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि अपनी नौसेना को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सके। और इस ग्रुप का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि चाइना इस ग्रुप को काउंटर करने के लिए ना केवल अपनी मिलिट्री का तो इस्तेमाल करना ही चाहता है, बल्कि ये यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि इसको काउंटर करने के लिए अपना एक खुद का ग्रुप बनाए। लेकिन दोस्तों, चाइना को ना तो अभी तक ऐसे कोई कंट्रीज मिले हैं जिसके माध्यम से ये क्वाड को काउंटर करने के लिए अपना कोई अलग से एक ग्रुप बना सके। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और अग्रेसिव कदम चाइना के खिलाफ में उठाया गया है, और इसके ऊपर चाइना का क्या रिएक्शन आया है इसके बारे में भी मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ समय पहले आप सबको ये बात याद होगी कि ऑस्ट्रेलिया और साथ में फ्रांस दोनों कंट्रीज मिलकर के एक बड़ी डील को साइन करने वाले थे, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से 12 की संख्या में जो एसएसके क्लास की सबमरीन्स है इनको खरीदने वाला था। लेकिन दोस्तों, ये डील आप सब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही इस डील के ऊपर साइन करने का समय आता है तो उस समय अचानक से यूके, ऑस्ट्रेलिया और साथ में यूएसए तीनों कंट्रीज मिलकर के अपना ओकस नाम का एक ग्रुप यहाँ पर बना लेते हैं, और इसके बाद में ये तय होता है कि ये जो डील है ये फ्रांस के साथ में तोड़ दी जाएगी, और इसके बदले यूके और साथ में यूएसए ऑस्ट्रेलिया को अपनी जो परमाणु संपन्न सबमरीन्स है इनको देंगे। तो ये फ्रांस के लिए डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका था, क्योंकि ये जो 12 सबमरीन्स की डील उस समय होने वाली थी तो इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 70 से लेकर के 90 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की बताई जाती थी। तो इसके बाद में फ्रांस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ, यहाँ तक कि फ्रांस ने इन कंट्रीज से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया, और ऑस्ट्रेलिया को अपनी इस हरकत के ऊपर फ्रांस को थोड़ा बहुत जो फाइन है, जो कि लगभग 58 करोड़ डॉलर के आसपास का था, वो भी देना पड़ा था। तो इस डील के कंपैरिजन में ये जो फाइन है इसे आप ऑलमोस्ट ना के बराबर मान करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ओकस के बीच में कैसे इस डील को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो इसको लेकर के बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, और आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि सबसे पहले 2027 से लेकर के 2030 तक 3 एसएसएन क्लास की जो वर्जीनिया सबमरीन्स है वे ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया चाहे तो और पैसे दे करके 2 से लेकर के 3 की संख्या में एक्स्ट्रा और सबमरीन्स को खरीद सकता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को भविष्य में 6 एसएसएन क्लास की सबमरीन मिलने के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद में यूके का डिज़ाइन लेकर के यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके तीनों कंट्रीज मिलकर के 6 और न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाएंगे, और इसके चलते यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को आने वाले समय में कुल मिलाकर के 12 की संख्या में जो परमाणु सबमरीन है ये यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जो प्लान है ये आप सबको 2040 तक एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा, और इसका एक डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो हमारे क्वाड कंट्रीज के ऊपर भी दिखाई देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले से ही क्वाड कंट्रीज का मेंबर है, जिसके चलते ये अपनी इन सबमरीन्स का इस्तेमाल हमारे इस ग्रुप के अंदर भी करेंगे। और कहीं ना कहीं चाइना इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नर्वस है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्रीज के अंदर एक ऐसा देश था जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन अब ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और इससे चाइना को डायरेक्टली काउंटर किया जा सकता होगा। और चाइना इस डील को लेकर के कितना ज़्यादा सीरियस और साथ में नर्वस है ये इनकी इन कमेंट से साफ पता चलता है, कि जब ये कहते हैं कि इस डील के माध्यम से इस रीजन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और यूएसए इस रीजन में युद्ध को चाहता है, तो इस प्रकार के जो कमेंट है वो यहाँ पर चाइना की साइड से इस बड़ी डील को लेकर के किए गए हैं। और इसके बाद में अगर आप भारत जैसे कंट्रीज की बात करते हैं तो भारत भी आने वाले समय में अपनी 6 एसएसएन क्लास की जो सबमरीन्स है इनको यहाँ पर बनाने वाला है, जिसमें हम फ्रांस, यूएसए और यूके जैसे जो कंट्रीज है इनकी भी मदद ले सकते हैं। बाकी ये जो सबमरीन्स है ये ऑलमोस्ट आप सबको इंडिजिनियस दिखाई देगी, जहाँ पर भारत के पास इनको लेकर के ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज है वे आ चुकी है। इसके बाद रही बात यहाँ पर जापान की, तो भले ही जापान के ऊपर यूएसए की साइड से कुछ बैरियर लगाए गए हो, लेकिन जापान भी अब इन लिमिटेशन से बाहर आते हुए अपनी सेना को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, और इसी के चलते ये आने वाले केवल 5 सालों के अंदर अपनी सेना के ऊपर 300 बिलियन यूएस डॉलर तक का एक जो हैवी अमाउंट है वो यहाँ पर खर्च करने वाले हैं।
तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसे यहाँ पर क्वाड कंट्रीज अपनी सबमरीन फ्लीट को और ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप नीचे ही मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।